हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर, मैथ्स वाले गुप्ता सर। मैं मोटिवेशनल लेक्चर आपको दे रहा हूं आजकल। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए। वो आपने वीडियो शायद देख ली होगी और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे पास, लाइक भी आ रहे हैं। आप उसको जितना लाइक और जितना शेयर और जितना सब्सक्राइब करोगे, मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और प्रोत्साहन मिलता रहेगा। और एक वीडियो मैंने बनाई है कि पढ़ाई कैसे की जाए, मतलब एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए। एक तो मैंने बताया कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाए, एक मैंने बताया एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए। 2 क्लासेस मैंने दी हैं। आज के क्लास में मैं आपको एक और नई चीज करवाने जा रहा हूं, जिससे कि बच्चों का मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा। उसके लिए बच्चा खुद, पेरेंट्स और टीचर्स तीनों का सहयोग बहुत जरूरी है, तीनों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर तीनों का सपोर्ट नहीं होगा तो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें और साथ में बेल बटन भी दबाएं, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से आता रहे। चलो, बच्चे कई बारी कहते हैं कि यार मेरे को ना बड़ा प्रेशर है। पापा कहते हैं कि तू ये बन, मम्मी कहती है कि तू ये बन। और अब इसमें यहाँ पर पापा, मम्मी, पेरेंट्स, हमारा बच्चे का खुद का और टीचर्स का, मतलब मैंने यहाँ लिखा है रोल ऑफ स्टूडेंट हिमसेल्फ, पेरेंट्स, टीचर्स इन हिज स्टडीज। उसकी पढ़ाई में इन तीनों का क्या रोल है। अब स्टूडेंट हिमसेल्फ, अब बच्चा प्रेशर में क्यों आता है, उसका कारण एक है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स में ट्रस्ट क्रिएट नहीं किया हुआ। यहां पर ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स बोथ। दोनों के लिए ट्रस्ट क्रिएट करना जरूरी है कि स्टूडेंट पेरेंट्स से झूठ ना बोले और पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज ना करें। इससे दोनों में बैलेंस बना रहेगा। पेरेंट्स की ज़्यादातर आदत होती है कि तेरे साथ वो पढ़ने वाला बच्चा, वो तो इतना पढ़ता है, खेलता कूदता नहीं है, और तू जो है सारा दिन खेलता कूदता रहता है। अरे बच्चों को समझाओ, डांटो मत। उसको उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसको समझाओ कि तूने ये करना है, या बच्चा जो करना चाहता है उसको वो करने दो। पेरेंट्स अगर ऐसा करने देंगे, जैसे आपने एक फिल्म आई थी तारे जमी पर, वो एक बच्चा था जो वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन उसका कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत तेज था। वो देखा ना बाद में वो कितना कंपटीशन उसने जीते और कितने वो उसको सबने प्रेज किया बाद में। तो उसके बाद पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि हाँ, हमें इसको जो ये करना चाहता है उसको वो करने देना चाहिए था। बच्चे क्या, पेरेंट्स क्या कह रहे थे कि तू पढ़ता नहीं है, तू लिखता नहीं है, तेरे को कुछ आता नहीं है, क्लास में जो है तेरी कंप्लेंट्स आती हैं, टीचर तेरे को जो है कंप्लेन करता है, और ये सारी चीज़ें कह के उससे बच्चे में क्या हो गया, प्रेशर क्रिएट हो गया। वो बच्चे का जो प्रेशर है उसको उसकी स्टडीज़ को इफेक्ट करता है। इसलिए, और स्टूडेंट भी अगर मान लो पढ़ाई कर रहा है तो वो पेरेंट्स को ये कह रहा है कि मैं अगर 2 घंटे पढ़ रहा हूं तो उसको 2 घंटे ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। अगर वो ईमानदारी से पढ़ेगा, और फिर उसके बाद देखना कि पेरेंट्स भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का आपस में ये रोल बहुत जरूरी है। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे होते हैं कि जो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, सारा दिन भी नहीं पढ़ना। आपने अपना एक बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में, पढ़ाई में
और खेलने कूदने में और एंटरटेनमेंट में, सब में अपना बैलेंस बनाओ, सारी चीज़ें करो। पढ़ना भी है, पढ़ना भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। अगर किताबी कीड़े बन के रहोगे तो किताबी कीड़े नहीं बनना, आपको सराउंडिंग की सोशल लाइफ भी अपनी जीनी है, उस सोशल लाइफ को भी जियो। तो और दूसरा, टीचर्स का क्या रोल होता है? टीचर्स को, जो मैं सोचता हूं, जितने वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको हमेशा डांटना नहीं चाहिए। जो वीक स्टूडेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट, मैं क्या कहूं कि उसको पॉइंट उसको इंप्रूव करने के लिए है, वो है कि उसको एप्रिशिएट करो, उसको सराहना करो उसकी अच्छी बातों की। अगर मान लो उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो एक बार प्रेस कर दो, यार कितना अच्छा लग रहा है तू बेटा। अगर उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो उसकी हैंड राइटिंग की प्रेस कर दो कि हैंड राइटिंग बेटा आपकी बहुत अच्छी है। आप दूसरे की भी हैंड राइटिंग, उसको दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू करो कि बेटा आप इसको भी सिखाओ। और उसको टीचर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी देना चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको ये नहीं कहना तुझे ये नहीं आता, तुझे ये नहीं आता, उसको ध्यान से समझाओ। ध्यान से समझाएंगे तो वो समझेगा। और दूसरा, एक और मेरे लिए मेरा टीचर्स के लिए सुझाव है कि टीचर्स जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एग्जामिनेशन में, जो टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं क्लासरूम के एग्जाम्स होते हैं और जो टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा लीनियंट मार्किंग करें उसमें एग्जाम्स में। देखो क्या फर्क पड़ेगा उससे। लीनियंट मार्किंग, अगर उसके मार्क्स थोड़े से पिछली बार से इंप्रूव होंगे तो उसमें एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, और उस कॉन्फिडेंस क्रिएट होने से उसको स्टडीज में इंटरेस्ट आएगा। जब तक एक वीक स्टूडेंट को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा वो पढ़ना नहीं शुरू करेगा। तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उसको मार्क्स देना शुरू करो, बेशक से फालतू मार्क्स दे दो। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत क्वेश्चंस पे मार्क्स दो उसको आप, लेकिन अगर उसने थोड़ा सा भी ठीक किया है, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट को उसमें 5 में से 1 दे रहे हो तो इसको 5 में से 2 मार्क्स दो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ठीक करो, तो उसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। अब होगा क्या कि अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट को 1 मार्क दिया और वीक को 2 मार्क्स दिए तो कई बार ब्रिलियंट स्टूडेंट लड़ने आ जाते हैं, सर आपने उसको तो 2 दिए इसको दो। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट को समझाओ, वो समझ जाएगा। लेकिन वीक स्टूडेंट के जो कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, वो कॉन्फिडेंस उसको उसकी लाइफ में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। ये मेरे 2-4 सुझाव हैं। ये सुझाव अगर टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट खुद अपने अंदर लेके आएंगे तो उनका एक बहुत ही, देखना कि कितना इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा, तैयारी जब आप स्टडीज ही करते हो तो मेरे हिसाब से स्कूल में पढ़ा हुआ सफिशिएंट होता है। स्कूल में टीचर ने जो समझाया उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन के और उसको घर पर आकर होमवर्क आपने अपने आप करना है, अपने आप करना। और उसके बाद उसमें पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस आपने किसी से कॉपी नहीं करनी है, किसी की दूसरी कॉपी लेके कॉपी नहीं करना। जस्ट टू फॉर्मेलिटी नहीं करना कि भाई मैंने होमवर्क टीचर को दिखाना है, अगर मैंने होमवर्क टीचर को नहीं दिखाया तो मार पड़ेगी ना। होमवर्क अपना डेली करो, आप डेली करो। और उसमें से अगर 1-2 क्वेश्चंस आप नहीं भी करोगे और आपने 5 क्वेश्चंस, एक एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस है, 5 में से आपने 3 क्वेश्चंस कर लिए, 2 नहीं किए, तो टीचर कहेगा कि 2 क्यों नहीं, तो टीचर को आप कहो कि सर ये मुझे 2 समझ में नहीं आए, आप मुझे समझाओ। तो टीचर आपको समझाएगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा। इसलिए आपने स्टडीज में अपना एक बैलेंस बना के रखना है कि घर पे टीचर जो है, जो पढ़ा रहा है क्लास में, उसको अच्छी तरह से समझना है और घर पे आके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं ये कहता हूं कि एनसीईआरटी की किताब बहुत है पढ़ने के लिए, कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ एनसीईआरटी की किताब को आप फोकस रखो उसको। मैं मैथ्स का और अकाउंट्स का टीचर हूँ, मैं पिछले 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, और जो ये मैंने चीज़ें बच्चों को बताई है उससे बच्चों में एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया है। मैंने नोटिस किया है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और दूसरी चीज़, बच्चों को मैं एक और चीज़ कहूँगा कि प्रैक्टिस। ये मैंने पहले भी आपको कहा है
कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, मैथ्स में, अकाउंट्स में और फिजिक्स में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया वो आप सारी ज़िंदगी नहीं भूलोगे। कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैंने क्या चीज़ बताई, क्लास में पढ़ाया हुआ ध्यान से सुनो, घर पे आके उसको अपने आप एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस करो और उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। इतना करना है और कुछ नहीं करना। सारे साल अगर आप ये करते रहोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। वीक स्टूडेंट भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की कतार में जाके खड़ा हो जाएगा, वो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आने लग जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से अच्छे जो है प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से अच्छे आपको तैयारी करनी है। दूसरा, अब अपनी लाइफ में आपने बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस कैसे बना के रखना है कि पढ़ाई में ये नहीं कि आप सारा दिन खेलते ही जा रहे हो, ये नहीं कि सारा दिन आप पढ़ते ही जा रहे हो। आपने पूरे साल, अप्रैल में एडमिशन होता है, अप्रैल में सेशन शुरू होता है, अप्रैल में आपका टारगेट रहना चाहिए कि मैंने एग्जामिनेशन को टारगेट लेके चलना है, फाइनल एग्जाम को टारगेट लेके चलना है। उस फाइनल एग्जाम के हिसाब से आपने तैयारी करनी है। और वो तैयारी क्या करनी है, मैंने क्या चीज़ बताई है कि आपने स्टडी करना है, टीचर का पढ़ाया हुआ घर पर आकर रिवाइज करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है और साथ में खेलना कूदना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर खेलोगे कूदोगे नहीं तो नवाब कैसे बनोगे। जैसे कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें अगर करोगे तो आप नवाब बनोगे, एक भी चीज़ छोड़ोगे तो आप खराब हो जाओगे। इसलिए आपने सारी चीज़ें में बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस इज मस्ट। बैलेंस बना के रखो और सारा का सारा जो है काम अपना करना है एनसीईआरटी की बुक में ही। क्योंकि बोर्ड में, ये तो खैर बोर्ड में एग्जाम्स होते हैं, स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूलों में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से किताबें लगवाते हैं और गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी की किताबें लगती हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं वही गाइडलाइंस प्राइवेट स्कूलों को भी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं अप टू द क्लास ऑफ 8th। लेकिन 9th के बाद उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होते हैं, तो इसलिए उनको करना ज़रूरी होता है एनसीईआरटी की किताब। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में सारा फोकस एनसीईआरटी पर ही होता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से ही आते हैं। आप पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देख लो, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही हैं और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। उन एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये मेरा इतना कहना है। ये चीज़ें अगर आप रखोगे अपने साथ तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये क्लास में मैं मोटिवेशनल लेक्चर जो आज दिया उसमें मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि मतलब आपने स्टार्टिंग कैसे करी स्टार्टिंग। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग कैसे करी, रोल ऑफ कह रहा हूं। आपने जब अप्रैल में नई क्लास में गए, सेशन स्टार्ट हुआ, तो मैंने क्या बताया कि आपको क्या स्टार्ट करना है, अपने उसको रूटीन को एक रूटीन देना है। रूटीन को रूटीन देने का मतलब क्या है कि आपने
रूटीन का भी एक रूटीन बनाना है कि ये रूटीन बना लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको रूटीन को, कहने का मतलब रूटीन को रेगुलर रखना है। जो भी आपने काम करना है उसको रेगुलरली करना है, ठीक है। तो उसको रेगुलरली आप करते रहो और आपका, और दूसरी चीज, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस बार बार करोगे तो उस प्रैक्टिस में आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी, और एक बार समझ में आ गई तो आपको मैथ्स को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स समझने की चीज है। इसीलिए मेरा एक प्रोवर्ब है, कहता हूं कि रटो मत, समझते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो, ठीक है। सब नहीं समझ में आता तो आप सवाल टीचर से पूछो और किसी अपने बड़े से पूछो या अपने पेरेंट्स से पूछो जिनको कि आता हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि सेशन स्टार्ट में आपने स्कूल, लिसनिंग टू टीचर, ठीक है, होमवर्क डेली योरसेल्फ, अपने आप करना है होमवर्क, ठीक है। प्रॉब्लम्स डिस्कस विद टीचर्स एंड एल्डर्स, ठीक है। अपनी कोई प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम है या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन नहीं आता या कोई समझ में नहीं आ रहा, साथ के साथ, और रिजॉल्व इमीडिएटली। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है पढ़ाई से रिलेटेड, उसको साथ के साथ रिजॉल्व कर लो। साथ के साथ रिजॉल्व कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। आप साथ के साथ रिजॉल्व करने में फायदा क्या होगा कि अभी आपने अगर कोई क्वेश्चन किया है, अभी आपको पता है उसमें आप पे क्या प्रॉब्लम आई है, 2-4 दिन बाद करोगे तो आप भूल जाओगे। इसलिए साथ के साथ करोगे तो वो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। और तीसरी चीज, रूटीन बनाकर रखो, रूटीन रखो और रेगुलर रखो इस रूटीन को, ठीक है। रेगुलर भी रखना है। ये सारी चीजें अगर आप रखोगे और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो मैंने आपको एक पहली वीडियो दी थी, वो वीडियो आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया वीडियो है वो। उसमें मैंने आपको बताया है एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। दूसरी वीडियो में मैंने बताया है कि आपको स्टडीज कैसे करनी है, शुरू से आखिर तक पढ़ाई कैसे करनी है, रोज पढ़ाई कैसे करनी है। और लास्ट में मैंने आपको बताया आज वाली क्लास में कि पेरेंट्स का रोल, आपका रोल और टीचर्स का रोल आपकी लाइफ में, आपकी स्टडीज में क्या है। ये चीज़ें अगर सारी की सारी आप ध्यान में रखोगे तो आपको मैथ्स में कभी भी, मैथ्स में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल स्टडीज़ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, व्हाट एवर इट इज़, किसी में भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि मैं 6th क्लास का मैथ्स कंप्लीट कर चुका हूं। उसकी लगभग 60 वीडियोस मैंने 14 चैप्टर्स में बनाई हैं। 60 to 70 वीडियोज़, आई डोंट एग्जैक्टली काउंट द नंबर्स, बट इतनी वीडियोस मेरी है। हर चैप्टर पे लगभग 4 या 5 वीडियोस हैं। एक चैप्टर पे मेरे ख्याल 10 वीडियोस भी हैं, और उन वीडियोस को आप देखो। 6th क्लास के बच्चों में वो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ उसमें समझ में आएगी, ठीक है। अब 6th का स्टैंडर्ड मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अब इसके बाद मेरा अगला जो क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो 10th, 11th और 12th। कोशिश रहेगी कि मैं 11th क्लास पहले स्टार्ट करूँ। 11th क्लास में, क्योंकि 10th के बोर्ड के बाद अगले साल 11th के स्टूडेंट्स आएंगे, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरा इस साल में के लगभग सितंबर या अक्टूबर तक
मैं 11th और 12th दोनों के मैथ्स कंप्लीट कर दूंगा। उसकी वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगी, आप उसको देखिए, समझिए और उसका लाभ उठाइए। इतना ही मेरा कहना है। जाने से पहले फिर मैं वही कहूँगा कि मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, मैथ्स समझने की चीज़ है। इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। जाने से पहले फिर मैं आपको यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।